चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 30S से निगम पार्षद रेखा विनय चौहान से हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे रेखा विनय चौहान से। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, इस नाम को लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि इस नाम ने बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के दौरान क्या इस वार्ड से या क्या इस नाम के आधार पर या किस काम के आधार पर लोकसभा के दौरान जो है आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, ये जानने का हक हम सबको है। इसी क्रम में हम बात करेंगे रेखा विनय चौहान से। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम, चुनाव बहुत नजदीक है, काउंटडाउन शुरू है, टिकट बस उम्मीद की जा रही है कि किसी न किसी को एक टिकट होगा। कौन सा आधार होगा जिस आधार पे लोकसभा में आम मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? देखिए, 5 साल पहले भी प्रवेश जी जब यहाँ आए थे चुनाव लड़ने, तो कम से कम मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से वो यहाँ से जीत के गए थे, 2.5 लाख वोटों से। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रवेश जी एरिया में। और हमने अपने लोकल क्षेत्र में, जब से मैं चुनाव जीती हूँ लगभग 2 साल में, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना किया हो। एक समस्या है हमारे यहाँ जो मेन सीवर की है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप पार्टी से जो विधायक हैं आदर्श शास्त्री जी, जो बिल्कुल ना तो क्षेत्र में दिखाई देते हैं ना वो ऑफिस में मिलते हैं। उन्होंने लोग भी ये तो विधानसभा के दौरान ये सारे सवाल के जवाब करेंगे। मैं अभी संसदीय चुनाव के दौरान हूं। बात यही है कि आधार क्या होगा। लगता है कि सबसे अधिक मतों से जीत के गए थे, ये उसके साथ न्याय किए परवेश साहिब सिंह वर्मा। देखिए अनुज जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता है, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, मैं अपने वार्ड की बात ले लूँ तो यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि एमपी के काम क्या है, एमएलए के काम क्या है, काउंसलर के काम क्या है। उनको जब आप वोट मांगने जाओगे तो वो आपको कहेंगे, चाहे प्रवेश जी भी आएंगे तब भी वो कहेंगे कि मेरे सीवर की समस्या है, मेरे सड़क की समस्या है या मेरे कूड़े की समस्या है। वो सारी समस्याएं रखेंगे, वो सिर्फ एक प्रवेश की समस्या नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र को इतनी जानकारी नहीं है। तो जब हम तीनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे तभी यहाँ से एमपी अच्छे मतों से जीतेगा। बाकी प्रवेश जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सबकी समस्या सुनते हैं, हम खुद लेके जाते हैं उनके पास और वो काम करवा रहे हैं। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, यानी जो विधानसभा में काम नहीं हुआ है, जो विधायक के द्वारा काम होना था वो काम नहीं हुआ, उसका असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगे हुए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको ये समझा पाए। और 2 साल से हमने ये किया भी है कि घर घर जाके हम ये मुहिम चला रहे हैं कि भाई ये विधायक के काम है, ये काउंसलर के काम है और ये एमपी के काम है। एमपी के बहुत बड़ा एरिया होता है, ये छोटे मोटे काम एमपी के उसमें नहीं आते, जिनका कि कहीं न कहीं मैं ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर विधानसभा चुनाव का विधानसभा के जो विधायक के जो कार्य हैं वो कार्य नहीं हो पाया, और ठीक है पार्षद है, पार्षद के तौर पे आपने कुछ काम किया, वो चर्चा बाद में कर लेंगे। और अगर संसदीय पॉलिसी जो होती है, लोकसभा की जो पॉलिसी होती है, अगर वो आम मतदाता को नहीं पता है तो आधार क्या होगा वोट करने का? तब तो बीजेपी को वोट ही नहीं मिलने वाली। देखिए, इस टाइम तो बहुत बड़ा आधार है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और लोग मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को वोट करेंगे, क्योंकि पहली बार देश को एक इतना बढ़िया और अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, मैं किसी और पार्टी में भी होती तो भी मैं नरेंद्र भाई मोदी को ही वोट करती। तो मुझे लग रहा है क्षेत्र की जनता उनको समझेगी, देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं शायद ही किसी और ने किया हो, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश हित में कर रहे हैं। उसके जो फायदे हैं हमें आगे देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। जो अभी हमारे सैनिक जिस तरह से राष्ट्र नेतृत्व की बात आप लोग बड़े शान से कर रहे हैं, बहुत गर्व से कर रहे हैं कि राष्ट्र नेतृत्व बहुत अच्छे हाथों में है, तो क्या पश्चिमी दिल्ली का भी नेतृत्व अच्छे हाथों में नहीं होना चाहिए? अगर राष्ट्र नेतृत्व बेहतर है तो पश्चिमी दिल्ली का भी नेतृत्व तो बेहतर होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो बेहतर हाथों में है और बेहतर हाथों में ही आएगा, फिर भी आगे वही आएगा। क्योंकि मैं भी यही जानना चाहता हूं आपसे कि अगर पश्चिमी दिल्ली का भी नेतृत्व बेहतर हाथों में है तो लोकसभा की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो आम जनता को क्यों नहीं पता है? क्यों वो इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए? देखिए, लोग समझ भी रहे हैं और आगे भी समझेंगे। बाकी जो कहीं कमी है वो हम सब मिलके पूरी करेंगे उसको। अगर सरकार बहुत अच्छे से रन कर रही है, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, तो फिर जो ये स्कोर कार्ड बने हैं, जो उनके क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, जो काम के कार्ड बन रहे हैं, वो कम क्यों हो रहा है? मेरी नज़र में तो कम नहीं है। कहाँ कम है बताइए, आप कहाँ कम है?
अच्छा, एक चीज और, रेखा चौहान जी ने अभी तक जो क्षेत्र में काम किए हैं उसके विषय में थोड़ा बता दें कि कौन कौन से कार्य अभी तक क्षेत्र में हो चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही बोला था कि हमने बहुत सारे काम किए हैं 2 साल के अंदर। एक सीवर की समस्या है जिसका हम कहीं ना कहीं समाधान नहीं करवा पाए हैं पूरी तरह से, लेकिन बहुत सारे समाधान हमने ऐसे करवाए। पीछे गलियों में पाइप डलवाना, जैसे कम से कम हमने 15 से 20 गलियां लगभग हमने 2 साल के अंदर बनवाई हैं, और उनका पूरा डाटा भी हमारे पास है। अगर आप लेना चाहोगे तो हम दिलवा भी देंगे। और जो काम है आप देख रहे हैं ऑफिस के सामने जो बहुत बड़ा खत्ता होता था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेवलिंग भी हुई है और यहाँ से कूड़ा भी उठा है और यहाँ पे एकदम साफ सुथरा रह रहा है। नाला जो आपने देखा, हमारा जो नाला है, जो कि वहाँ कभी झाड़ू ही नहीं लगती थी। जो हमारे से पहले पार्षद थी वो कहती थी हमारे अंडर में ही नहीं आता है, वही कर्मचारी हैं, वही सब कुछ है। पर आज नाले में आप देख लेना, एक पॉलीथीन वहाँ आपको नहीं मिलेगी। जो हमारे वार्ड में नाला आता है, कम से कम 1.5 गुना नाला हमारे पास है, उसमें आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। आप अभी भी इमीडिएट जाके देखोगे वहाँ कोई गंदगी नहीं है। अगर बीजेपी के 3 शीर्ष क्रम नेता में पूछ लूँ पश्चिमी दिल्ली के लिए, तो 3 शीर्ष क्रम नेता कौन कौन से? देखिए, मेरे लिए तो प्रवेश जी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। अच्छा, जब चुनाव आ जाएंगे, चूंकि आप लोग राजनेता हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि चुनावी समीकरण जो बनते हैं वो समीकरण का एक आधार होता है और समीकरण के आधार पर आदमी चुनाव लड़ता है। अब कौन कौन से समीकरण तैयार किए जा रहे हैं जिस आधार पर चुनाव लड़ जाएंगे? देखिए, अभी जो काम हुए हैं, मेन काम हुए हैं पार्कों में झूले और जिम का, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए थे। और एरिया में जो वो कैमरे लग रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे जो लग रहे हैं, जो कि आदर्श शास्त्री ने, केजरीवाल ने 4 साल 5 साल पहले भी बोला था, उनका कहीं भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और प्रवेश जी ने एरिया में बहुत सारे कैमरे लगवाए हैं। और एक और अभी पावर पार्षद के हाथ में भी आ गई कि हम अपने फंड से भी 10 लाख का फंड हमें अलग से मिलेगा, जिससे हम सीसीटीवी कैमरा अपने क्षेत्र में लगवा सकते हैं। सहमत हैं क्या कि पार्षदों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी? अब ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वो होगा। और पार्षदों का जब हम समाज सेवक कहते हैं तो हमें नहीं लगता कि तनख्वाह की हमें ज़रूरत होनी चाहिए। अगर हम सेवक बन के काम कर रहे हैं तो हमें तनख्वाह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर नंबर देना पड़े पश्चिमी दिल्ली सांसद को तो आउट ऑफ 10 कितना नंबर देंगे? देखिए, 100 में से 100 तो किसी को नहीं मिल सकता, पर फिर भी 100 में से 80 तो मैं दे सकती हूँ उनको। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।